हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज के टॉपिक में हम लोग सॉल्व करेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को, जो कि आप लोगों के आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। चाहे उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित होने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं, चाहे किसी भी राज्य के द्वारा आयोजित होने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, विजुअल आर्ट के, फाइन आर्ट के, कला के और हिस्ट्री ऑफ आर्ट से रिलेटेड जो भी आप लोगों को पार्ट देखने को मिलेंगे, वो सब में आप लोगों को ये सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को हेल्पफुल साबित होगा। तो 2024 में एक सुंदर कंटेंट और क्वालिटी के साथ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, आप लोगों को क्वालिटी दी जाएगी, क्वांटिटी पर विशेष ध्यान मत दीजिए। आप सभी लोगों के तमाम कमेंट थे कि आप क्वेश्चनों का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को क्वालिटी देने की कोशिश करता हूं, क्वांटिटी पर विशेष ध्यान आप लोग मत दें। आप लोग जब प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को लगता है कि हाँ, ये क्वेश्चन आप लोगों के हेल्पफुल हैं। आप लोगों को तमाम प्रैक्टिस से देखने को मिलेंगे, बट आप लोगों को मैं इस के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि आप सभी लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए और वही प्रैक्टिस सेट आप लोगों के हेल्पफुल साबित होंगे। आप लोगों को तमाम क्वेश्चन देखने को तो मिलेंगे, मज़ेदार लगेंगे, बट उनसे आप लोगों के सब्जेक्ट से कोई भी दूर दूर तक का नाता नहीं होता है। तो कोई भी कमीशन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चनों को प्रोवाइड करता है। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप सभी लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे जिसकी भी तैयारी करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चनों को सॉल्व किया कीजिए। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। आप सभी लोगों की मर्जी, आप लोग पसंद करना चाहते हैं तो करें, नहीं पसंद करना चाहते हैं कोई बात नहीं। आइए हम लोग आज के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट आप लोग मेरे साथ भी सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन राइट हुए। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि पल्लव काल के मंदिरों की किस विदेशी लेखक ने प्रशंसा की है। ऑप्शन के रूप में फाहियान, इसिंग, वेनसांग और अलबर्नी दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि पल्लव काल के मंदिरों की, यहाँ पर याद रखिएगा किसके शासनकाल की, पल्लव काल के विदेशी लेखक ने जो प्रशंसा की थी वो कौन थे, वेनसांग थे। वेनसांग जब भारत की यात्रा पर थे तो इन्होंने ही पल्लव काल के मंदिरों की काफ़ी उल्लेखनीय प्रशंसा की थी और इनके शासनकाल में जो निर्मित मंदिरों में जो भी भित्ति चित्र, जो भी चित्रोंकन का अंकन देखा गया, वो बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। और इसी से रिलेटेड वेनसांग ने अपने वक्तव्य में इसका भूरी भूरी प्रशंसा भी की और लिखा भी था कि पल्लव काल के मंदिरों की जो उत्कृष्टता है वो उनके मंदिरों में देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो वेनसांग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस मुगल शासक ने यूरोपियन चित्रकला के प्रति रुचि दिखाई। याद रखिएगा, वो आप लोगों को बताना है कि यूरोपियन चित्रकला के प्रति, जो यूरोपियन चित्रकला के प्रति शासक ने काफ़ी आकर्षित थे और उन्होंने उस चित्र से रिलेटेड अपने चित्रकारों के द्वारा उल्लेखनीय चित्र का भी निर्माण करवाया। आप सभी लोग जानते हैं वो शासक कौन थे, तो वो थे जहांगीर। क्योंकि जहांगीर के दरबार में जो भी अंग्रेज या यूरोपियन आए हुए थे, आप लोग टॉमस रो को आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि जब जहांगीर के शासनकाल में टॉमस रो आए हुए थे तो उन्होंने कुछ चित्र भी लाए हुए थे जो कि जहांगीर को भेंट किए थे और उन्होंने उल्लेख में इस बात का दावा किया कि इस प्रकार के चित्र आपके दरबार का कोई भी चित्रकार नहीं बना सकता। और इससे जहांगीर को काफ़ी कटु आलोचना का सामना भी करना पड़ा और उन्होंने अपने चित्रकारों से आह्वान किया और नेक्स्ट डे आप सभी लोग जानते हैं कि उस प्रति का हूबहू नकल किया गया जहांगीर के चित्रकारों के द्वारा। और जब उस चित्र के साथ उस मूल प्रति को भी उसमें अंकित करके जब प्रेजेंट किया गया तो जिसकी वो मूल प्रति थी उनको ही अपनी प्रति को निकालने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा। कुछ दिक्कतों के बाद वो अपने मूल प्रति को निकाले थे।
तो इसलिए आप सभी लोग को संक्षिप्त मैं उल्लेख देखने के लिए कोशिश किया कि आप लोगों का रिकॉल हो जाएगा। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि जो प्रतिरुचि दिखाई गई थी वो जहांगीर का शासनकाल था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 को आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ी सी आप इसको मिनिमाइज कर देते हैं। 3rd क्वेश्चन है कि उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने मेवाड़ी शैली में रामायण की प्रति को चित्रित किया था। याद रखिएगा रामायण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन के रूप में दिया गया है जगत, मनोहर, मंसूर या इनमें से कोई नहीं। तो मेवाड़ी शैली में रामायण की प्रति को चित्रित करने वाले कलाकार कौन थे? आप लोगों को पिछले वे प्रैक्टिस सेट में मैंने उल्लेख के रूप में बताया भी था। जो लोग नहीं जानते हैं तो उस प्रैक्टिस सेट को भी देख लेंगे। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मनोहर। राइट आंसर मनोहर को टिक करेंगे और इसको डबल स्टार करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रामायण, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के 4th नंबर का। दशवंत और बसावन की बात की जा रही है। दशवंत और बसावन जो कि बहुत ही उल्लेखनीय कलाकार थे और पुटअप कर रहा है कि मुगल सम्राट के दरबारी चित्रकार थे। आप सभी लोग जानते हैं अकबर, शाहजहां, जहांगीर और हुमायूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर, क्योंकि अकबर के दरबार के जो दशवंत और बसावन थे वो बहुत ही उत्कृष्ट कलाकार थे और इनके बारे में आप सभी लोग जानते भी हैं कि बहुत ही सुंदर सुंदर इन्होंने कार्य भी किया था। मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद के निर्देशन में भी इनके द्वारा भी उल्लेखनीय कार्य भी देखने को मिलता है। तो इस दृष्टि से अकबर का जो शासनकाल था वो बहुत ही उल्लेखनीय था और इनके शासनकाल में चित्रकारों की भरमार थी, उल्लेखनीय कलाकार भी थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर का है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा कि अकबरकालीन कला शैली समन्वय युग तथा परिस्थिति में उपजी थी। यह कथन किस विद्वान का है? अकबरकालीन कला शैली की बात किया जा रहा है कि समन्वय युग तथा परिस्थिति में उपजी थी, यह कथन किसका है? अबुल फजल, फर्ग्यूसन, पर्सी ब्राउन या इनमें से कोई नहीं। तो अकबर के शासनकाल में जो भी कला हमें देखने को मिलती है वो समन्वय युग और परिस्थितियों के कारण उपजी थी और अकबर ने जो भारतीय विषयों को फारसी शैली में जो अंकन करवाया था अपने चित्रकारों से वो क्या था? समन्वय युग और परिस्थितियों का एक जीता जाता उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो इस दृष्टि से यह कथन जो वक्तव्य दिया गया था वो पर्सी ब्राउन के द्वारा कहा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पर्सी ब्राउन को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं। क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे कि आगरा का ताजमहल किस सम्राट ने बनवाया था? आप सभी लोग जानते हैं कि आगरा का जो ताजमहल है ये कहाँ पर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको याद होगा। ये आगरा में, ये उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है और इसका निर्माण जो कराया गया था वो शाहजहां के शासनकाल में करवाया गया था। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था? 1632 से लेकर 1653 के आसपास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग इसको निर्मित होने में 20 वर्षों का समय लगा था। क्वेश्चन आया भी हुआ है, याद रखिएगा। और आगरा का जो ताजमहल निर्मित किया गया है वो किस में निर्मित किया गया है? वो संगमरमर में निर्मित किया गया। ये मकराना का संगमरमर इसमें यूज किया है, मकराना राजस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सभी पॉइंटों को याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का शाहजहां को नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिख चित्र शैली के प्रमुख केंद्र थे। सिख शैली जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट शैली है।
तो यही पोस्ट अप कर रहा है कि इस शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था, कश्मीर, होशियारपुर, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सिख शैली का हमें जो उदाहरण या उल्लेख जो प्राप्त होते हैं वो पंजाब के होशियारपुर क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होशियारपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, कि जमीन नामक प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार की रचना है। जमीन, आप सभी लोग याद रखेंगे, जमीन को किसने निर्मित किया था, के.एस. कुलकर्णी, एन.एस. बेंद्रे, एम.एफ. हुसैन या इनमें से कोई नहीं। तो एम.एफ. हुसैन के द्वारा इस कृति को बहुत ही सुंदरता के साथ निर्मित किया गया था। कितनी मार्मिक ढंग से एम.एफ. हुसैन जी ने जमीन कृति को निर्मित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा। जमीन को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आधुनिक कलाकारों की दृष्टि से जो भारत में एम.एफ. हुसैन जी का बहुत बड़ा नाम है और इनको अर्थात बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जब इन्होंने अपनी शैली को चेंज किया था और नए मॉडर्न युग में जब प्रवेश करते हैं और टेक्निक का प्रयोग करते हुए एक नई सोच के साथ जब कलाकृतियों को प्रस्तुत करते हैं तो इनकी तमाम भारत में विरोध किया गया था और यही कारण था कि इनको भारत की मुल्क भी छोड़ना पड़ा था विरोध के कारण। तो आप सभी लोग जानते हैं, कोई भी आर्टिस्ट होता है जब अपनी क्रिएटिव कार्य एक नए शैली के साथ जब प्रस्तुत करता है तो उसको बहुत सारी जो परंपरागत जो शैलियाँ चली आती हैं और जब उसमें नई परिवर्तन जब देखने को मिलता है तो विरोध का सामना जरूर करना पड़ता है। आज जैसे भारत में जब नई नई जो पहल की जा रही है तो उस पुरानी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए तमाम विरोध भी आप लोगों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलता है। उसी प्रकार से कलाकारों की भी जिंदगी है, जब वो नया कार्य, क्रिएटिव कार्य और नई सोच के साथ अपनी पेंटिंग को प्रस्तुत करते हैं तो अवहेलना का शिकार होना पड़ता है। चाहे वो वेस्टर्न आर्ट में भी देखें, यही कारण था कि भिन्न भिन्न आंदोलन भी वेस्टर्न आर्ट में देखने को मिलते हैं और यही कारण है कि जब भी कोई कलाकार स्वतंत्र रूप से कार्य करता है तो एक नई शैली को जन्म देता है। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथ द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पटचित्र किस शैली से संबंधित है और यहाँ पर मेवाड़ शैली, कांगड़ा शैली, तंजौर शैली या इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो नाथ द्वारा का जो पटचित्र शैली है वो किससे संबंधित है, आप सभी लोग बताएं। तो इससे रिलेशन जो है वो मेवाड़ शैली से। राइट आंसर जो हो जाएगा 9th का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किशनगढ़ के किस चित्रकार ने एक स्वतंत्र चित्रकला शैली का विकास किया था। तो किशनगढ़ के एक प्रसिद्ध चित्रकार के बारे में पुटअप कर रहा है और ऑप्शन में दिया गया है ईश्वर चंद, निहाल चंद्र, साहेबदीन और राव सिंह। तो आप सभी लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो निहाल चंद हो जाएगा, क्योंकि निहाल चंद जो थे वो किशनगढ़ के एक सिद्धहस्त कलाकार के रूप में जाने जाते हैं और इनके निर्देशन में जो किशनगढ़ में जो चित्रों का अंकन देखने को मिलता है और इन्हीं से किशनगढ़ की चित्रकला का जो जन्म भी देखने को मिलता है और उल्लेखनीय कार्य भी इन्हीं के निर्देशन में बहुत सुंदर सुंदर हुआ। इनके द्वारा बनी ठनी जो कृति है वो काफ़ी उल्लेखनीय मानी जाती है। तो इस दृष्टि से किशनगढ़ के किस चित्रकार ने एक स्वतंत्र चित्रकला शैली का विकास किया, तो वो थे निहाल चंद्र। यहाँ पे ऑप्शन के रूप में जो बेस्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा। और याद रखिएगा कभी भी पुटअप करें कि एक स्वतंत्र चित्रकला शैली का विकास जो निहाल चंद्र ने किया था वो कौन सी शैली थी, तो वो किशनगढ़ शैली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि चित्रकला की कंपनी शैली का प्रादुर्भाव हुआ। ऑप्शन के रूप में मुगल और यूरोपीय शैली के मिश्रण से, ईरानी और मुगल शैली के मिश्रण से, राजपूत और मुगल शैली के मिश्रण से, इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं कि चित्रकला की जो कंपनी शैली का जो प्रादुर्भाव होता है वो मुगल और यूरोपीय शैली के मिश्रण से माना जाता है। अर्थात 2 शैलियों का सम्मिश्रण था, मुगल और यूरोपीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा।
कंपनी शैली को आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पटना शैली के भी नाम से जानते हैं, और पटना शैली का जो प्रमुख केंद्र हुआ करता था वो पटना हुआ करता था। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन है, इसको छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को दिखाई दे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि पश्चिमी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान से बौद्ध विहारों का विशालतम समूह, जिसमें याद रखिएगा 130 गुफाएं हैं, पाया गया है। याद रखेंगे, पश्चिमी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान की बात कर रहा है, और यहाँ पर जुन्नार दिया गया है, कार्ले दिया गया है, कान्हेरी दिया गया है और अजंता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है और पश्चिमी भारत की बात किया जा रहा है, तो आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि 130 गुफाएं जो हैं पश्चिमी भारत की किस बौद्ध विहारों का जो विशालतम समूह माना जाता है। एक टेस्ट के रूप में आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। याद रखिएगा, सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। चलिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है मैं उसका आंसर बता देता हूँ आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में देखिए। इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जुन्नारगढ़ हो जाएगा, क्योंकि जुन्नारगढ़ में जो है वो पश्चिमी भारत का एक प्रसिद्ध बौद्ध विहारों के विशालतम समूहों का यहाँ पे अंकन देखने को मिलता है, और यहाँ पर 30 से अधिक भी गुफाएं हमें छोटे बड़े भिन्न भिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जुन्नार हो जाएगा। आप लोगों को अब टेस्ट के रूप में 30 नंबर के क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करना है। मैं भी आप तो लोगों को थोड़ा सा सहूलियत देता हूँ। चलिए, चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों के संरक्षण में प्रदान किया। ऑप्शन है राष्ट्रकूट वंशी शासकों ने, चंदेल वंशी शासकों ने, विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन के रूप में आप लोगों के 4 विकल्प हैं और टेस्ट के रूप में इसे आप लोग सॉल्व करेंगे और सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देख लेते हैं, क्या है ये रहा भैया। प्राचीनतम चित्र माने जाते हैं 2री सदी ईसा पूर्व, 1ली सदी ईसा पूर्व, 3री सदी ईसा पूर्व और 5वीं सदी ईसा पूर्व। तो अजंता के जो प्राचीनतम चित्र माने जाते हैं वो कौन से माने जाते हैं, तो 2री सदी ईसा पूर्व के। और वो चित्र कौन से थे, 9वीं और 10वीं गुफा के। इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि चित्रकला की गुजराती शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है। ऑप्शन के रूप में अमृता, हुसैन, आनंद कुमार स्वामी और राम कुमार। तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन में जो आनंद कुमार स्वामी दिया गया है, इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आनंद कुमार स्वामी जी के द्वारा जो गुजराती शैली को प्रकाश में लाने का इनको श्रेय दिया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिए कि गुजराती शैली नाम किस विद्वान के द्वारा दिया गया था। जरा आप लोग अपनी मेमोरी पर ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा कि गुजराती शैली जो नाम दिया गया वो किस विद्वान के द्वारा दिया गया था, ये मैं पुटअप कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो कोटअप है कि गुजराती शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। जब भी प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाएगा तो आनंद कुमार स्वामी। इनके अलावा भी और भी कलाकार थे, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो वो आनंद कुमार स्वामी होंगे। और भी कौन कौन से कलाकार थे सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन है कि सित्तनवासन गुफाएं किससे संबंधित है। ऑप्शन के रूप में जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, इनमें से कोई नहीं। सित्तनवासन की गुफाएं सभी लोग जानते हैं किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर जैन धर्म बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि गुप्त काल की प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रमुख या मुख्य
ये जब भी बातें आएँ तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कर लिया कीजिए कि आपसे क्या पूछ रहा है, कि मुख्य विशेषता क्या रही, मूर्तिकला, चित्रकला, काष्ठकला या मंदिरों का निर्माण। तो जो भी मंदिरों का निर्माण हमें देखने को मिलता है ये गुप्तों के शासनकाल में देखने को मिलता है। तो इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में जो मंदिरों का विकास हमें, निर्माण हमें देखने को मिलता है और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करता है। इसको डबल स्टार टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को अधिक क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि चित्रकला के लिए विख्यात बादामी की गुफाओं की संख्या कितनी है। यहाँ पर याद रखिएगा बादामी गुफा ही है और संख्या की बात पुटअप कर रही है। ऑप्शन के रूप में 6, 7, 5 और 4 दिया गया। तो बादामी की गुफाएं आप लोगों को पिछले प्रैक्टिस में भी मैंने कराया था, उसी से रिलेटेड है और क्वेश्चन पुटअप जो किया है इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो 4 गुफा है। यहाँ पर इन 4 गुफाओं में जो पहली गुफा है जो है वो शैव धर्म से संबंधित है, दूसरी गुफा और तीसरी गुफा जो है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है और चौथी गुफा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। जो लोग पिछली क्लास को नहीं देखे हैं एक बार रिवीजन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ताजमहल को किसके द्वारा अभिकल्पित किया गया था। अभिकल्पित कहने का दोस्तों कि इसको किसके द्वारा, इसकी रूपरेखा, इसकी डायग्राम और इस पर विशेष रूप से कार्य किया गया था। ताजमहल के किसके द्वारा, उस्ताद रहीम, उस्ताद मंसूर, उस्ताद ईसा या उस्ताद शमशेर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद ईसा के द्वारा। राइट आंसर जो हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का उस्ताद ईसा हो जाएंगे। इन्हीं के द्वारा ताजमहल की रूपरेखा को अभिकल्पित किया गया था। राइट आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर अगर हम लोग डिस्कस करें, ये भी थोड़ी सी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ। देखिए क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पालतू पशु की मृण मूर्तिकाएं किसी सिंधु स्थल से प्राप्त नहीं हुई हैं। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं पुटअप कर रहा है और सिंधु स्थल से किसकी मृण मूर्तिकाएं, पालतू पशु की। ऑप्शन के रूप में गाय, भेड़, पैम और सुअर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो गाय हो जाएगा, क्योंकि गाय के जो साक्ष्य हैं हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आप सभी लोगों ने देखा। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया, 20 क्वेश्चन के। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आप लोगों ने कितने आंसर सही किए, जो लोगों को आता है। और आज का टॉपिक अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अपने रिश्तेदारों को आर्ट में रुचि लेने के लिए प्रोवाइड करिएगा, अर्थात शेयर करिएगा। हम लोग इसी प्रकार से एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।